बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में ज़हूर से 1000 साल बेशतर यमन का बादशाह तबी खमीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम, हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला, जहां भी पहुंचता उसकी शान और शौकत शाही देकर मखलूक खुदा चारों तरफ नजारा को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से उसकी वजह पूछी, तो उसने तहकीक के बाद बताया कि शहर में एक घर है जिसे बैतुल्ला कहते हैं। उसकी और इसके खादमों को, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताजीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा, उसके पास किसी को बैठने की भी हिम्मत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर आफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलमा में से एक आलिम रबानी तशरीफ लाए और नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज जमीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नियत की है तो फौरन उससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्ला शरीफ और खदाम काबा के मुतालिक अपने इरादा से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और साथ ही अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्ला शरीफ को रेशमी गुलाब चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफियां और 7-7 रेशमी जोड़े नजर किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उलमा ने, जो कुतुब समाविया के आलिम थे, वहां की मट्टी को सूखा और कंकरियों को देखा और नबीउल आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी, उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत में यावरी की तो कभी न कभी जब नबीउल आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी न कभी उनकी जूतियों की खाक उड़कर पड़ जाएगी, जो हमारी निजात के लिए काफी है। ये सुनकर तबी खुमीरी ने उन आलमों के वास्ते 400 मकान नात बनवाए और इस बड़े आलिम रबानी के मकान के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तमीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं तो ये मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरामगाह हो, और उन 400 उलमा की काफी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलिम रबानी को एक खत लिख दिया और कहा, मेरा ये खत उस नबीउल आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना। अगर जिंदगी भर तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन ब नस्लन मेरा ये खत महफूज रखे, हत्ता कि सरकार आब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था, सुनिए और अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कमतरीन मखलूक तबी अवल खुमीरी की तरफ से शफी अल मुज़नबीन सैयद अल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, ऐ अल्लाह की हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी जियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा और गनीमत, और अगर मैं आपकी जियारत ना कर सका तो मेरी शफात फरमाना और कयामत के रोज मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही
بیعت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسلاً و نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا اور یہاں تک 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تعویل میں رکھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی منسیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو یوق در یوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبیق خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی تعویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ زمن کے طبیق خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبیق خمیری کی آفرین کو شاباش ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کامنٹ کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔